गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस देखा था, जिसके अंतर्गत हमने धारा लाभ, इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन तथा आउटपुट इम्पीडेंस का मान ज्ञात किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सिंप्लीफाइड मॉडल बनाना सीखेंगे। सिंप्लीफाइड मॉडल तथा साथ ही इस एम्पलीफायर का ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल भी देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये मान प्राप्त कर लिए थे। सिंप्लीफाइड मॉडल में हम कुछ चीज़ें जो नेग्लिजिबल मानी जा सकती हैं उनको लगभग जीरो मान लेंगे तथा सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर के लिए HRE तथा HOE का जो मान होता है वो लगभग क्या होता है, जीरो होता है। HRE और HOE का जो मान होता है वो कितना होता है, लगभग जीरो हम मान सकते हैं। और इस प्रकार डेल्टा H का मान कितना होगा, डेल्टा H कैसे डिफाइन होता है, डेल्टा H होता है HIE HOE माइनस HRE HFE। हम कह रहे हैं कि HRE और HOE क्या है, नेग्लिजिबल हैं, तो डेल्टा H भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इसमें भी HOE और HRE आता है, तो डेल्टा H भी लगभग कितना होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से हम ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको कैसे लिखेंगे, देखिए AIE कितना हो जाएगा हमारा, AIE क्या है, धारा लाभ है, जिसको हम क्या करें, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी IC अपॉन IB। ये कितना आएगा, HOE जीरो हो जाए तो मान होगा ये HFE के बराबर। RIE क्या है, RIE होता है इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। VI क्या है, VBE के बराबर है, ये B टर्मिनल है और ये E टर्मिनल है, तो VBE अपॉन IB। ये कितना आएगा, देखें डेल्टा H जीरो, HOE भी जीरो, तो HIE आ जाएगा। और AVE वोल्टेज गेन की बात करें तो डेल्टा H फिर से जीरो माइनस HFE अपॉन HIE। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना आएगा, डेल्टा H जीरो है तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये सिंपल मान प्राप्त हुए हैं। AIE HFE में कन्वर्ट हो गया, RIE HIE में, तथा AVE किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस HFE अपॉन HIE इंटू RL में। और ROE क्या हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस। और हम कहते हैं अगर HRE जीरो है तो ये सर्किट किस प्रकार से चेंज होगा, देखें HRE जीरो होने से ये वोल्टेज क्या हो गई, वोल्टेज सोर्स जीरो हो गया। जीरो कैसे होगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दें। और हम कह रहे हैं कि HOE क्या है, जीरो है। HOE क्या है, एडमिटेंस है, और इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, HOE, एडमिटेंस जीरो है तो रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने से ये जो करंट है IC वो इधर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट किधर निकल जाएगा, यहाँ पर। तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर ही कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सिंप्लीफाइड मॉडल बन गया। यहां हम शक्ति लाभ भी ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति लाभ क्या होता है, APE बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ AIE इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AVE। तो AIE को गुणा कर दो AVE से, क्या आएगा, HFE का स्क्वायर अपॉन HIE इंटू RL। ये हो गया सिंप्लीफाइड मॉडल। अब हम देखेंगे ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल बनाने के लिए हम पहले एक नई भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं, जो कि क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। ये देखिए कैसे परिभाषित होती है।
आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, आई सी अपॉन वी बी ई। देखिए आई अपॉन वी किसकी डायमेंशन है, 1/r की। करंट अपॉन वोल्टेज क्या, या 1/r आया। 1/r क्या कहलाता है, r तो रेजिस्टेंस होता है, 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या बोलते हैं, 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये देखिए आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज लिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस। अगर ऐसा होता कि इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज होती तो इसको अपने इनपुट कंडक्टेंस कह देते। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज होता तो उसको अपने आउटपुट कंडक्टेंस कह देते। लेकिन इसमें क्या किया, आउटपुट का तो करंट ले लिया लेकिन इनपुट का वोल्टेज ली है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हमने, ट्रांस कंडक्टेंस कहेंगे। और आई सी अपॉन आई वी बी ई को हम अलग तरीके से भी लिख सकेंगे, आई सी अपॉन वी बी ई क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस को हम जीएम से लिखते हैं, वी बी ई। इसको अगर हम आई बी से ऊपर नीचे गुणा करें तो क्या आएगा, आई सी अपॉन आई बी क्या है, करंट गेन है, इसको हम क्या कह देंगे, एच एफ ई। और आई सी अपॉन आई बी तो हो गया, करंट गेन हो गया। वी बी ई अपॉन आई बी या फिर वी बी ई, देखिए वी बी ई अपॉन आई बी क्या है, एच आई ई है। यानी इस आई बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये ऊपर ही जाएगा। वी बी ई अपॉन आई बी क्या आएगा, वी बी ई अपॉन आई बी, एच आई ई। यानी जी एम एस पैरामीटर्स के टर्म्स में क्या होता है, एच एफ ई अपॉन एच आई ई के बराबर होता है। अगर इन फॉर्मूलों को हम जी एम के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखें, देखिए ए आई ई एच एफ ई हो गया, आर आई ई एच आई ई हो गया, और ए वी ई एच एफ ई अपॉन एच आई ई है, तो इसको हम क्या कह देंगे, जी एम कह दें। और आर ओ ई इन्फिनिट हो ही गया। और शक्ति लाभ को हम क्या कह सकते हैं, जीएम के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, एच एफ ई अपॉन एच आई ई क्या होता है, जीएम। एक एच एफ ई शेष रह गया इंटू आर एल, तो ये क्या आ गया, पावर गेन आ गया। और एच एफ ई इंटू आई बी को हम क्या लिखेंगे, देखिए एच एफ ई क्या है, एच एफ ई है जी एम इंटू एच आई ई। एच आई ई क्या है, वी बी ई इंटू आई बी। एच आई ई क्या है, वी बी ई अपॉन आई बी, वी बी ई अपॉन आई बी। और एच एफ ई में आई बी से गुणा करें, यानी एच एफ ई इंटू आई बी क्या आएगा, जी एम इंटू वी बी ई। तो एच एफ ई इंटू आई बी को क्या लिखेंगे हम, जी एम इंटू वी बी ई। ये क्या हो गया, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल हो गया।